जो आप पीडीपी में थे, बिल्कुल। तो क्या वजह रही कि आप पीडीपी को छोड़ना पड़ा? क्योंकि आप बड़े वरिष्ठ नेता थे, पीडीपी के खास महबूबा मुफ्ती के काफी नजदीक थे। बिल्कुल। ऐसा क्या बात होगी कि आप संधू पीडीपी साहब को? 13 साल मैंने तंजीम को दिए, पीडीपी को। आजहानी मुफ्ती साहब बड़े नेता थे, उनके साथ काम किया, महबूबा जी के साथ काम किया, नईम अख्तर साहब के साथ काम किया। और मुझे लगा कहीं ना कहीं जो एक पीडीपी को पहले जब हम कश्मीर में बात करते थे तो लोग, जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे अपनी कम्युनिटी के लोग ही कहते थे कि ये पाकिस्तानी आइडियालॉजी वाली पार्टी है, ये दूसरी आइडियालॉजी वाली पार्टी है, आप कहाँ आ गए? तो लेकिन मुझे कहीं ना कहीं जब मैं पार्टी में था तो मुझे लग रहा था कि इनका एक परसेप्शन चेंज है। और कहीं ना कहीं ये बात बोलते थे कभी बाजवा साहब को एडजस्ट करने की, कभी। लेकिन जब गवर्नमेंट आई दोबारा, पहली बार के बाद दूसरी बार गवर्नमेंट आई, तो हमारे बहुत सारे लीडर थे। मैं तो अपने आप को इतना बड़ा लीडर कदावर नहीं मानता माइनॉरिटी में से। सरदार रंगील सिंह की बात करें, रीन साहब की बात करें, सुरजीत कौर जी की बात करें, मेरे भाई थे साथ में सोनू जी, उनकी बात करें, तो 5-6 लोग इतने पुराने लीडर थे कि जिन्होंने बहुत पार्टी को कंट्रीब्यूट किया था। लेकिन जब मौका आया कि किसी को वाइस चेयरमैन बनाना है, किसी को एमएलसी बनाना है, तो उस पूरे टेनवर में किसी भी सिख को किसी भी तरह की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। तो और उसके बाद जब 2019 के हालात हुए तो मैं खड़ा रहा, पहाड़ की तरह खड़ा रहा। आपने देखा, आप तो जर्नलिस्ट हैं, 370 के बाद 2019 के बाद भी मैं पहाड़ की तरह खड़ा रहा। लेकिन जब इलेक्शन की बारी आई तो फिर वही चीज हुई कि किन को, अपने रिश्तेदारों को, किन लोगों को चुन के, जो आपको पार्टी को फंड देते हैं, उनको चुन के मैंडेट दिया गया। और मुझे मैंडेट नहीं दिया गया। एक त्राल से एक नया चेहरा जो पार्टी का था ही नहीं, जो रिटायर्ड हुआ था कहीं से कोई मुलाजिम, उसको लाके उसके साथ क्या नेक्सस थी क्या नहीं थी उसको दे दिया गया। और ये नहीं है कि इलेक्शन लड़ना ही एक नेता के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन जिस तरीके से बेइज्जत इन्होंने अपने लीडरों को किया, आपने कहा, देखा कि बहुत सारे लीडर जो वहाँ एमएलसी थे, जो एमपी थे, जो एमएलएज थे, छोड़ के बाजवा साहब भी निकल गए, आपके बहुत सारे लीडर निकल गए। बाजवा साहब तो एमपी बनाएगा, लेकिन वजह क्या हुई? वजह यह हुई कि इन्होंने अपने लीडरों को एक स्टेज पे इज्जत नहीं दी। देखो, लीडर को, जो आपका कार्यकर्ता होता है, आपका एक्टिविस्ट होता है, उसको इज्जत चाहिए होती है, उसको जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता है उस कम्युनिटी के लिए राइट्स चाहिए होते हैं। वो कहीं ना कहीं पीडीपी उस चीज को, माइनॉरिटी के इश्यूज को रिजॉल्व करने में और माइनॉरिटी को अपना एक शेयर देने में फेल हो गई। और फिर मैंने एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा जिसमें मेरा बड़ा कुछ कम मार्जिन रहा। और मैं शुक्रगुजार हूँ इंजीनियर रशीद साहब का कि उन्होंने मुझे उस वक्त सपोर्ट दिया अपनी तरफ से। लेकिन वो जो तंजीम है इंजीनियर रशीद साहब की, मैं आपको बीच में बोलूँ, वहाँ किसी को भी एक वो आगे तंजीम को बढ़ाने का वो नहीं था। इंजीनियर रशीद साहब जेल में है, तो वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें थी कि मैं त्राल के जो लिए कंट्रीब्यूट करना चाहता था, अपने वर्कर्स जो मेरे साथ थे, 9000 के करीब मेरे को वोट आए थे, उन लोगों को मैं कुछ देना चाहता था। तो उसके बाद बुखारी साहब की पार्टी ने मेरे को मदऊ किया अपनी तरफ, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ अच्छी इज्जत मिली। और मैंने एक बड़ा कारवां वहाँ से त्राल से जमा किया है पार्टी के लिए, और पूरे जम्मू कश्मीर में एज ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी काम कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि जो सेकुलर सिद्धांत हैं, डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं, ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, जितने भी लोगों को, सबको लेके चलना। तो बुखारी साहब ने प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जो जम्मू में है सरदार मंजीत सिंह बनाए हैं, सिख कम्युनिटी से हैं। इसी तरह हमारा जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है एक पंडित कम्युनिटी से है, अभी बकाया जी, उनके फादर भी जनरल सेक्रेटरी हैं। तो इसी तरह से सारे, और हमारी बहन है यहाँ जो महिला प्रेसिडेंट है पवनीत कौर जी। तो एक पूरी एक ड्यू रिस्पेक्ट, हर कोई आदमी एमएलए नहीं बन सकता, हर कोई आदमी मिनिस्टर नहीं बन सकता, लेकिन तंजीम में एक ड्यू रिस्पेक्ट अगर आप अपने लोगों को देंगे तो उससे पार्टी कहीं ना कहीं फ्लोरिश करती है। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है कि अपोजिशन पार्टी, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, दीगर पार्टियां जो हो, पीडीपी हो, तो वो कहते हैं कि अपनी पार्टी जो है वो बीजेपी की बी पार्टी है। जैसा से इलेक्शन हुए उसमें बढ़ चढ़कर वो रविंदर रैने ने कहा कि हमें भले ही हमें वोट ना दें, बैट को दें। ये जो उस वक्त सवाल जो है वो पार्टी को खराब करता है। आपको लगता है कि ये बहुत ही बड़ा सवाल है? बी पार्टी लोग भाजपा को पसंद नहीं करते, क्योंकि चाहे वो कश्मीर हो चाहे यहाँ पे, क्योंकि आप कश्मीर से, आपने कश्मीर से चुनाव लड़ना है।
तो ये एक वजह है जिसके कारण पार्टी को का कहीं ना कहीं प्रदर्शन सही नुकसान नहीं रहा। संधू साहब, आपने बड़ी अच्छी बात रही। एक कन्स्पिरेसी थी, एक पीछे बैठ के बैक ट्रैक पे काम हो रहा था कि कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस को अच्छा मैंडेट मिले और जम्मू से बीजेपी को अच्छा मैंडेट मिले। कहीं ना कहीं ये एक अंदरूनी बात थी। नहीं तो अगर आप किसी तंजीम को मदद करना चाहते हो, बीजेपी को पता था कि हमारी मदद इनको महंगी पड़ेगी, और अगर रविंद्र रैना जी ने ये बयान दिया तो ये वजह थी कि हम अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाएं, ना कि फायदा पहुंचाने वाली। आपको वहीं पता चलेगा, अगर बीजेपी हमारी सगी होती, बीजेपी उस वक्त ये बयान नहीं देती। उन्होंने बयान दिया ताकि बाकी तंजीमों को फायदा आए और अपनी पार्टी अपना वो मुकाम जो जिस तरह से लोग जुड़े थे पार्टी के साथ। लेकिन मैं आपको संधू साहब एक बात बोलूं, जिन तंजीमों ने उस वक्त बोला, अल्ताफ बुखारी साहब स्टेटहुड की बात करता है, ये बी टीम है, ये हिंदुस्तान की बात। आज आप देखिए असेंबली में स्टेटहुड के ऊपर तो किसी ने बात ही नहीं की। उसमें भी ये फेल हो गए कि एक रेजोल्यूशन लाने में। सो जब आपका सिद्धांत, आपकी तंजीम का सिद्धांत इस पे आप चले हो, अब वक्त आस्ता आस्ता आ रहा है कि लोगों को समझ आ रहा है कि बीजेपी के साथ क्या है। देखो आज आपको लग रहा है कि असेंबली में आप देख रहे हो कि बीजेपी कैसे एक साइलेंट मोड पे काम कर रही है। उसका अपोजिशन का जो बड़ा रोल था, जो 28 सीटें लेके, अभी भी जो है लोग कहते हैं कि अभी भी जो है अपनी पार्टी के सुर जो है इनडायरेक्ट वे में बीजेपी के साथ हैं। आपने बुखारी साहब की बहुत सारी स्पीचें सुनी होंगी, और आज मैं एज ए स्पोक्स पर्सन आपको बता रहा हूँ कि बुखारी साहब ने कभी बीजेपी के हक में बात नहीं की। उन्होंने ये कहा कि जो हमारा मुल्क है, एक बड़ा मुल्क है, वहां मोदी जी बैठे, वहां सोनिया जी बैठे, वहां राजनाथ जी बैठे, वहां अखिलेश जी बैठे, जो भी उस कुर्सी पे बैठेगा, हिंदुस्तान की बड़ी जमहूरियत की कुर्सी पे बैठेगा, होम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठेगा, जो भी होगा, हमें उनके साथ मिलके चलना पड़ेगा। उन्हीं से जो वो तो आज महबूबा जी को भी आप देख रहे हैं, पहले की तकरीरें भी देख रहे हैं जो आज क्रिटिसाइज कि जो निकलेगा वहीं से निकलेगा। तो ये सच्चाई है, इस सच्चाई को मानना चाहिए। हम बीजेपी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो आदमी जो कुर्सी प्रधानमंत्री की है या होम मिनिस्टर की है, उसको ऑनर करना डेमोक्रेसी की एक ज़रूरत है। और अगर आज के हालात भी आप देखें कि आज हमारे उमर साहब या दूसरे साहब कहते हैं जी मैं शुक्रगुजार हूं, मुझे इतना पैसा सेंटर से आया, महबूबा मुफ्ती जी कहती है जी हमें बड़ी उम्मीद है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी से, वो ये करेंगे। तो वही बात बुखारी साहब ने भी बोली। लेकिन अब क्या है कि ये रात के अंधेरे में जाके मिलते हैं, तो बुखारी साहब दिन के उजाले में मिलता है। फर्क तो इतनी है। लास्ट क्वेश्चन सर, अपनी पार्टी में बखराव आया, बहुत सारे नेता जो है पार्टी छोड़ के चल गए। पार्टी को फिर से मजबूत करने के लिए आप जिस तरह से आप आए हैं, बड़े कद्दार नेता हैं, आपने काफ़ी काम किया है और काफ़ी वोट भी लिए हैं अपने इलेक्शन के टाइम में, इस पार्टी को मजबूत करने के लिए किस तरह से कदम उठाएंगे? संधू साहब लगे हैं लोकल ग्राउंड लेवल पे। हर आदमी, हर कार्यकर्ता हमारा मेहनत कर रहा है। आप देख रहे हो कि आप जम्मू के ऑफिस में भी आते हो, यहाँ भी रौनक रहती है, लोग मिलते हैं। अभी जो इलेक्शन वाला बिगुल नहीं बजा है कि जो अभी कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या सेंट्रल गवर्नमेंट या हमारे जो गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसी उस मूड में है कि वो लोकल इकाइयों के इलेक्शन भी हों। मुझे तो कहीं दूर दूर तक ऐसी चीज़ नहीं लग रही है। तो लेकिन हम सिपाही हैं, जिस तरह एक सिपाही अपनी बंदूक को हमेशा रेडी रखता है, तो हमने भी अपनी पार्टी ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने अपने इरादे पुख्ता रखे हैं। हम हर जगह से म्यूनसिपल काउंसिल के हों, म्यूनसिपल कमेटीज़ के हों, पंचायत की हों, बीडीसी के हों, डीडीसी के, जो भी इलेक्शन आएंगे हम अच्छी तरह से उनमें हिस्सा लेंगे। और हमने हर जगह अपना एक नेटवर्क बनाया। आप देखोगे जो पार्टियां अदर दैन रीजनल पार्टी जिनको बहुत टाइम हो गया, चाहे आप पीडीपी की बात करो, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करो, या यही रीजनल 2 पार्टियां बड़ी हैं, लेकिन अगर आप छोटी पार्टियों में से देखोगे तो वाहिद अपनी पार्टी है जिसको हर डिस्ट्रिक्ट में, हर इलाके में प्रेजेंस है। आप बाकी छोटी पार्टियां देखो, वो कुछ डिस्ट्रिक्टों में समेट जाती हैं, कुछ एरियाओं में सिमट जाती हैं, लेकिन इस तरह नहीं है। हमारा बेशक एमएलए एमपी नहीं है, लेकिन आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में
ऐसा नहीं देखोगे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं है, हमारी डिस्ट्रिक्ट इकाई नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसियों के इंचार्ज नहीं है। तो इससे आपको पता चलता है कि जो इरादा हमारा है कि लोगों की सेवा का है, और जो खानदानी राज के तौर पे नहीं है कि अल्ताफ साहब ने कल ये अपना विरसा जो है अपने बेटे या भाई को हवाले करना है, वैसा नहीं है। और जो हमारे इलेक्शन आ रहे हैं, तंजीमी इलेक्शन, उसमें भी हमने डेलीगेट्स को रखा है, 21 मेंबर जो बनाएगा डेलीगेट, वही डेलीगेट ब्लॉक प्रेसिडेंट के लिए, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के लिए और स्टेट प्रेसिडेंट के लिए वोट डालेगा। एक ट्रांसपेरेंसी रहे। थैंक यू सर, धन्यवाद।